बच्चे पहली पाली में गणित का परीक्षा देने जा रहे हैं आज यानी 12 नवंबर को। तो आज आपका गणित का परीक्षा होगा, तो इसलिए मेरे पास पेपर आ चुका है, आंसर भी आ चुका है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को डाउनलोड कर लीजिए या फिर देख लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी स्कूल कॉलेज एवं सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोगों को फटाफट इसको देख लेना है। देखिए मेरे पास आ चुका है इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा 2024 का मैथमेटिक्स इलेक्टिव गणित का ये रहेगा। कुल 100 क्या रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट 8 लॉन्ग रहेंगे, 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मेरे पास आ चुका है, तो फटाफट आप लोग सोल्व कर लीजिए। और आपको सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको लास्ट में बता देंगे। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सोल्व हम पहले कर चुके हैं, केवल आंसर को आप लोग मिलाते चलिएगा। माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। दो बोला जा रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू 2x² माइनस 1 का मान कितना होगा, तो दो का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 2 कॉस इनवर्स एक्स। तीन बोला जा रहा है कि टेन इनवर्स माइनस 1/√3 का मान कितना होगा, तो माइनस पाई/6 हो जाएगा। चार बोला जा रहा है कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। पाँच बोला कि d/dx ई के पावर log x के पावर 2 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएंगे 2x। और छः बोला जा रहा है कि d/dx कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा, तो ये हो जाएंगे -2 sin 2x। सात बोला जा रहा है कि d/dx 1/x का मान कितना होगा, तो -1/x² हो जाएगा। आठ बोला जा रहा है कि d/dx साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर रेंज शायद छूट गया है, बट 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं लास्ट में भी बता दूंगा। नौ बोला जा रहा है कि d/dx एक्स के पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका मान बताना है, तो इसका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 11 बोला जा रहा है कि इसमें भी बताना है, तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 12 बोला जा रहा है इंटीग्रेशन का मान पूछा जाए, e के पावर 2x का मान कितना होगा, e के पावर 2x/2। 13 बोला जाए 13 का मान कितना होगा, इंटीग्रेशन 3x के dx का मान कितना होगा, तो हो जाएंगे 3x/log 3 प्लस k। 14 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन dx/1/x का मान कितना होगा, तो हो जाएगा -log × 1 - x प्लस k। 15 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन cos x² का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन -d/dx रूट में 1 - x² का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है, 16 तो अभी कर लिए। 17 बोला जा रहा है, 17 का इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, इसका इंटीग्रेशन बताना है dx/1 प्लस x² का, तो इसका मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, π/4। आगे बढ़ते तो 18 बोला जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन का अपर लिमिट π/2 है, अब लोअर लिमिट 0 है, साइन x का मान बताना है, तो -1 हो जाएंगे। 19 बोला जा रहा है कि d/dx cos 2x मान कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 2x। 20 बोला जा रहा है कि d/dx cos स्क्वायर एक्स इंटू एक्स के पावर x/2 माइनस साइन स्क्वायर इंटू x/2 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। 21 बोला जा रहा है कि d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मान कितना हो जाएंगे, तो 2 × x प्लस 1 हो जाएंगे। 22 बोला जा रहा है कि d/dx एक्स के पावर 0 का मान कितना होगा, तो 0। 23 बोला जा रहा है कि π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 इंटीग्रेशन साइन 2x dx का मान कितना होगा, तो ये हो जाएंगे 1। चलिए 23 के बाद 24 को देखिए। 24 बोला जा रहा है कि d/dx से x प्लस 10x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे sec x इंटू सेक 1 प्लस 10x। 25 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, x के पावर 3 dx इंटीग्रेशन बताना है, तो 4 आ जाएंगे इसका आंसर। 26 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो tan x dx का मान कितना होगा, तो हो जाएंगे 1/2 log 2। आगे बढ़ते हैं 27 बोला जा रहा है अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, अल्फ़ा हो सकता है, x इंटू dx का इंटीग्रेशन बताना है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो फटाफट यहाँ पे 2 है, ध्यान दीजिएगा नीचे, ठीक है ना। 28 देखते हैं। 28 पर जा रहा है कि 5 इंटीग्रेशन x के पावर 4 dx का मान कितना होगा, चलिए हो जाएगा x के पावर 5 प्लस के कांस्टेंट होता है। 29 बोला जा रहा है कि d/dx e के पावर 2 log x के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 6x5 हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि d/dx 2 × साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होगा, तो ये हो जाएंगे 0। देखिए एकदम रियल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ है। बहुत सारे यूट्यूब पर गलत गलत बता दे रहे हैं पिछले साल वाला, बट विश्वास नहीं करना है आपको। गूगल में जैसे बताऊंगा वैसे सर्च कीजिएगा, आसानी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। 31 बोला जा रहा है कि d/dx tan इनवर्स x 2x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2/1 प्लस 4x²। 32 बोला जा रहा है कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स x का मान कितना होगा, तो ये हो जाएंगे x हो जाएंगे केवल। 33 बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स x 1/x प्लस सेक इनवर्स x का मान कितना होगा,
तो ये हो जाएगा 33 का राइट आंसर सी, π/2। 34 बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन आर cot इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, तो 0 होगा बाबू। 35 बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन -1, 1 cos इंटू 4 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए 36 नंबर को, 36 बोला जा रहा है कि के वेक्टर इंटू के वेक्टर इसका मान कितना होगा, तो ये तो बना लीजिएगा, ऐसा इसका बताया तो इसका मान 0 आएगा। 37 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर इंटू के वेक्टर का मान होगा तो -j वेक्टर। 38 बोला जा रहा है कि इसको बताना है, ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है तो इसको रूट में 14 आएगा। 39 बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 0। 40 बोला जा रहा है कि ए वेक्टर मोड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान कितना होगा, तो 0 वेक्टर हो जाएंगे। तो देखिए 40 क्वेश्चन की आपको बनाना है परीक्षा में 50 को, तो आप 10 को और कहाँ से लेना है, सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है थोड़ा सा जान लो, है कि नहीं। देखिए आप लोग गूगल में आ जाइए, गूगल में आपको सर्च कीजिए केवल बिहार, उसके बाद लिखिएगा मैटर MATTER, इतना लिखिएगा ना तो इस तरह से सर्च हो कर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो biharmatter.com लिखा हुआ रहेगा, तभी इसको खोलिएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग खोल देते हैं। खोलने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। उसके बाद क्या करना है कि नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए मैथ का सेंटर परीक्षा का आगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह से खुलेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको अपडेट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव रह गया, पहला का बी, दूसरा का सी। इस तरह से आपको यहाँ तक 50 ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। नीचे आइएगा तो 50 से लेकर 100 तक भी मिल जाएंगे। तो फटाफट यहाँ से ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा और डायरेक्ट इसका PDF भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसका सब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैथ सब्जेक्टिव सेंटर परीक्षा का। तो अगर इनकेस अगर यहाँ पे क्लिक करते हो ग्रुप में लेकर जाता है तो यहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अनफॉलो करके। यहाँ पे आपको एक फॉलो का बटन दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है ना। इस वाले फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके एक बार 1 घंटे पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि यहीं पे सब्जेक्टिव डाल दूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कल ही मैंने केमिस्ट्री का डाला था, जो कि आप लोग देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स का आपका रहा। तो इस तरह से सब सब्जेक्ट का यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कुछ देर बाद बायोलॉजी का भी दे देंगे, तो बायोलॉजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।